वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है दिवाली तो मेरी तरफ से आप सभी को वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली मतलब घर में ढेरों काम। वैसे तो बहुत दिनों से चल रहे होते हैं हमारे दिवाली के काम, लेकिन दिवाली के दिन भी स्पेशली कई सारे काम होते हैं जो उसी दिन के होते हैं। अभी फ़िलहाल मैं बना रही हूँ ये गरमा-गरम पूड़ियाँ, क्योंकि दिवाली के दिन हमारे यहाँ सिर्फ़ पूड़ियाँ ही ज़रूर बनती हैं, रोटी नहीं बनती है। इवन दिवाली के नेक्स्ट डे भी रोटियाँ नहीं बनती, पूड़ी ही बनाई जाती हैं और भगवान को भोग में खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी इस तरह का भोग लगाया जाता है। और पूड़ी के साथ तो मैं पापड़ ज़रूर ही तलती हूँ, क्योंकि डेली में तो हम अलग से सिर्फ़ पापड़ के लिए कढ़ाई और तेल रखें वो हो नहीं पाता है। और यहाँ मेरी खीर भी तैयार हो गई है। और खीर पूड़ी के साथ मैंने आज बनाई है आलू मटर टमाटर की सूखी सब्जी, जो कि मुझे गरम-गरम पूड़ियों के साथ हमेशा से ही बहुत पसंद है। फिलहाल के लिए किचन का काम खत्म होने के बाद अब हम करेंगे अच्छे से लक्ष्मी माता और गणपति बप्पा की पूजा। तो यहाँ आज मैं लक्ष्मी माता को बढ़िया दूध से स्नान करा रही हूँ। दूध से स्नान कराने से हमारी लक्ष्मी माता मतलब भगवान काफ़ी अच्छे शाइन भी करते हैं, और दूसरा बहुत ही अच्छा माना जाता है दूध से स्नान कराना। और भगवान को अच्छा तो लगता ही होगा, उससे ज़्यादा मन को शांति हमें मिलती है जब हम भगवान को दूध से स्नान कराते हैं। तो यहाँ मैंने लक्ष्मी माता और गणेश जी दोनों के ही अच्छे से स्नान करा दिए हैं। इसके बाद उनको अच्छे से वस्त्र बना के लक्ष्मी माता के लिए इस बार मैं पिंक कलर की ड्रेस लाई थी, और पिंक कलर की ड्रेस के साथ मैचिंग की पिंक कलर की माला पहनाकर मैंने उनको बढ़िया से तैयार कर दिया है। और ये देखो माता कितनी सुंदर लग रही हैं। आज मैंने मंदिर की बहुत ही डीप क्लीनिंग की थी, सारी ऊपर से अंदर से ड्रॉर वगैरह पूरा कंप्लीट मंदिर की क्लीनिंग करके ये नया लाल वस्त्र बिछा दिया था, जिससे मंदिर बहुत अच्छा चमक रहा था नया-नया। और अब मेरी पूजा आरती संपन्न हो गई है। ये मेरी सुबह की पूजा का टाइम था, जो कि हो गया है। इसके बाद हो गया है खाने का टाइम, तो बढ़िया से गरमा-गरम पूड़ियाँ, सब्ज़ी और खीर के साथ मैंने खाया खाना। और खाने के बाद अब लग गई हूँ मैं घर के कामों में। तो सबसे पहले हम फूलों की बहुत सारे फूल लेकर आई थी मैं, तो मैं इन फूलों की माला बना रही हूँ। माला पूजा में भी ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ कार और एक्टिवा वगैरह की पूजा में भी माला लगती है। और दरवाजे पर बांधने के लिए आम के पत्तों और फूलों का एक तोरण बनाना है, जो कि बनाकर मैंने दरवाजे पर बांध दिया है। और अब हो गया है शाम का टाइम, और इस जगह पर ही मैं लक्ष्मी माता और गणेश जी को चौकी पर विराजमान करूँगी पूजा के लिए। तो सबसे पहले मैंने गाय के गोबर से यहाँ पर लीप लिया है, और उसके बाद आटे से यहाँ पर चौक बना दिया है। इसी के ऊपर फिर हम थोड़े से गेहूँ रखकर चौकी रखते हैं। और यहाँ मैंने पूजा के लिए खीर और खीर पूड़ी और भोग भी तैयार कर लिया है, जो कि अभी मैं पूजा के समय बैसांदर लगाकर होम दूँगी भगवान को। चौकी पर थोड़े से गेहूँ रखकर मैं ये छोटा-सा पटा और आसन रखूँगी, जिस पर मैं लक्ष्मी माता और गणेश जी को विराजमान करूँगी। इसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ फूलों से इस चौकी को सजा लिया है, साथ ही कलश की स्थापना भी कर दी है। इसके बाद ये सारे दिए, जो कि हमारे यहाँ 16 या 21 दिए रखे जाते हैं पूजा में। मेन इस जगह पे इतने गिनती से रखे जाते हैं, बाकी हम एक्स्ट्रा में कितने भी और जला सकते हैं घर के बाकी जगहों पे रखने के लिए। और बीच में यहाँ पर एक बड़ा दिया भी रखा जाता है। और यहाँ मैं चरण और ये कलश और कमल की रंगोली भी फटाफट से बना लेती हूँ। ये सिर्फ़ पूजा स्थान पर बनाई जाती है। और ये सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं जाऊँगी तैयार होने, क्योंकि तैयार होने के बाद पूजा की तैयारी करना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ अब तैयार होकर आ गई हूँ, और सारे दिए मैंने जला दिए हैं, और लक्ष्मी माता और गणेश जी को भी चौकी पर विराजित कर लिया है। इसके बाद सारे भोग प्रसाद आदि होम लगाकर पूजा संपन्न कर ली है, और लास्ट में मैं कर रही हूँ भगवान की आरती। और आरती करने के बाद हम ये सारे दिए घर के अलग-अलग कोनों में रखेंगे, जिससे कि घर का हर कोना शुद्ध और पवित्र हो जाए। और ये देखिए ये सारे दिए मैंने एक थाली में कलेक्ट कर लिए हैं, और अब मैं अपने घर में सबसे पहले तुलसी माता के पास ये दिया रखूँगी, और उसके बाद बाकी की जगहों पर एक-एक करके सारे में ये दिए रखूँगी। और मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है एक साथ पूरी थाली भर के और दिए घर में रखना। मैं बचपन से ये काम सबसे पहले मैं ही करती थी, और अब तो फिर करना ही है ये। यहाँ मैंने घर के दरवाजे पर भी दोनों साइड ये दिए लगा दिए हैं।
और ये रंगोली जो मैंने धनतेरस के दिन बनाई थी, उसी को ही दिए से डेकोरेट कर दिया है क्योंकि आज मुझे कोई ख़ास टाइम मिला नहीं कि मैं कोई स्पेशल रंगोली बना पाऊँ, तो मैंने छोटी-छोटी रंगोली ही दरवाजे पर बनाई थी। ये मेरी धनतेरस वाली रंगोली है जिसे मैंने सजा दिया। और अब मैं यहाँ आ गई हूँ कार की पूजा करने। हमारे यहाँ दीपावली पे जो भी वाहन है घर में साइकिल, कार, स्कूटर, ट्रैक्टर जो भी है सबकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह बनाकर मैं कार की पूजा कर रही हूँ और इसके बाद हम लोग आ गए हैं मंदिर जो हमारी सोसाइटी में ही है। लेकिन हम इतना लेट हो गए कि मंदिर के पट बंद हो गए थे। लेकिन यहाँ जो रंगोली बनी है वो बहुत ही सुंदर बनी है। तो यहाँ आकर मैंने भगवान के दर्शन तो नहीं हुए पर इस रंगोली के दर्शन कर लिए हैं। इसके बाद अब लास्ट में हम चलाएँगे पटाखे फुलझड़ी। मैं बहुत ज़्यादा पटाखे नहीं चलाती हूँ, सिर्फ़ फुलझड़ी, अनार, चकरी, चटर-पटर इस तरह के छोटे-छोटे पटाखे ही चलाती हूँ। इस बार ज़्यादा पॉल्यूशन ना करते हुए थोड़े-मोड़े पटाखे चलाकर हमने अपनी दिवाली सेलिब्रेट की और इसी बीच मैंने कुछ अच्छी-अच्छी रील्स भी शूट कर लीं। इस साल हम दिवाली पर गाँव नहीं जा पाए तो अकेले ही दिवाली मनानी पड़ी तो उतना मज़ा नहीं आया। पर फिर भी ठीक है, दीपावली है तो अच्छा तो लगता ही है, हमारा सबसे बड़ा त्योहार है ये। तो मेरी दीपावली कुछ इस तरह से रही। ब्लॉग को एंड करते हुए शुभ दिवाली।